नमस्कार, मैं सुनील सिंह चोटी और हम आए हैं गांधी मैदान के पास। बिस्कोमान है, वहाँ पे कुछ युवक बैठे हुए हैं। आइए कुछ पूछते हैं इनसे कि बिहार की राजनीति में क्या हलचल हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं पटना से ही हूँ। पटना से। अच्छा बताइए कि बिहार की राजनीति में जो अभी हलचल मचा हुआ है, जैसे नीतीश कुमार जी को आपने देखा कि अब विपक्ष जो है बोल रहा है कि उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। जिस तरीके से राष्ट्रगान पे उन्होंने जो हरकत किया है या जो मीडिया उसको लेकर उछाल रही है, वायरल वीडियो है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पे देखिए, मैं क्या, मीडिया तो कह ही रही है। और अगर मीडिया में हर तरफ जा रहा है, वीडियो जा रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं। वीडियोस पे आप कमेंट नहीं पढ़े होंगे, वीडियोस पे कमेंट पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कोई बोल रहा है उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, कोई बोल रहा है ये आदमी ऐसा वैसा है। लेकिन मेरा पर्सनली अगर आप पूछेगा तो हम लोग बचपन से राष्ट्रगान को एक वैल्यू देते हैं, और देश में भी उस चीज को वैसा ही दिखाया गया है। जैसे कहीं भी फिल्म देखने जाए या कहीं भी मैच वैच भी चालू होता है, बड़े इवेंट्स में भी देखिए तो राष्ट्रगान को एक अलग ही दर्जा दिया गया है सब किसी के दिल में। अब वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, कभी कभी लोकसभा राज्यसभा में भी वैसा ही करते हैं वो। तो हमको लग रहा है या तो उनको अब फर्क नहीं पड़ रहा है चीजों से, कौन क्या बोल रहा है नहीं पड़ रहा है, और या तो फिर सच में उनका मानसिक स्थिति कुछ खराब है। तो सरकार को देखना चाहिए इसमें। हमको ऐसा लग रहा है कि आप नीतीश कुमार से रुष्ट हैं, ऐसा है क्या? नीतीश कुमार से हम क्या, और मिडिल क्लास फैमिली से, ऑलमोस्ट मिडिल क्लास जितने मेंबर्स है सब रुष्ट हैं। क्यों? इसका एक रीजन हो तो बताया। देखिए, अभी जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि पटना में जितने यंग जनरेशन के लोग हैं जो यूज किए जा सकते हैं, वो नशा के आदि में नशा वगैरह कर रहे हैं। फिर से एक ड्रामा उनका है कि उन्होंने दारू बंद कराया है, लेकिन सारा पुलिस दारू चेकिंग में लगा हुआ है। एक ड्रामा उनका ये है कि सड़क पे व्यवस्था को सही करने के चक्कर में पूरा रोड पे हेलमेट चेकिंग, ये वो एक्स वाई जेड। लेकिन इससे आम जनता को तो बहुत प्रॉब्लम होता है ना। आप कहीं भी किसी को रोक देते हैं, कहीं भी दारू चेकिंग के लिए रोक देते हैं, किसको क्या इमरजेंसी है, क्या जाना है, ये किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है नहीं। लेकिन आप बस एक सरकार ने बोला है, सरकार ने बोला है भाई, तो सरकार जो तानाशाही करे, हम लोग को थोड़ी ना ऐसा कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका विकल्प आप किसको मानते हैं? देखिए, इसका विकल्प तो जाहिर सी बात है, अगर वो कुर्सी से हटेंगे जो भी आएगा उनसे थोड़ा हटके ही रहेगा। क्योंकि लेकिन मान के चलिए विपक्ष के नेता भी तेजस्वी यादव है, तो अगर पक्ष इस तरीके कर रहा है तो विपक्ष को मौका दिया जाना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का फेस है 2025 में? नहीं नहीं, तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री का फेस होते तो उनको नीतीश कुमार पिछले 5 सालों से अपनी उंगली पे नहीं नचाते। जिस तरह का गठबंधन नीतीश कुमार ने किया था अच्छा। लास्ट टाइम, जो महागठबंधन का नाम दिया था उन्होंने उन्होंने दिखा दिया था नीतीश कुमार ने कि तेजस्वी अभी भी बच्चे उनके सामने। अच्छा। और ये चाचा भतीजा बन के रहते हैं। हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता है, बट चूंकि ना वो दिखाते ना हम लोग को मतलब है दिखाने से। हम लोग तो देखिए वोटर हैं, जिस दिन वोट देना रहेगा उस दिन हम लोग का दिमाग काम करता है। अच्छा बताइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर अगर ना तेजस्वी यादव ना नीतीश कुमार, तो फिर सीएम फेस कौन है बिहार में? देखिए, सीएम फेस अगर अगर बीजेपी को हम लोग चाह रहे हैं तो सम्राट चौधरी एक है, उनको हम लोग देख रहे हैं। और नहीं तो फिर क्या नाम है उनका, कट्टो की लहरी जो गाना से वायरल, चिराग पासवान जी। हाँ, चिराग पासवान जी एजुकेटेड आदमी है, तो वो समझदार है। प्लस उनके चिराग पासवान की तो पार्टी छोटी है, वो तो खुद 30-40 सीट पर लड़ेंगे, तो वो कैसे बन सकते हैं सीएम? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है ना, यही तो बात है। कुछ भी संभव कहने का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि चिराग पासवान विलय कर दे अपनी पार्टी को भाजपा में? देखिए, हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम अपना चाह बता रहे हैं। अच्छा। कि कुर्सी अगर उनको मिलेगी तो बिहार को भी एक नया रूप मिलेगा। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी, अगर वो बीजेपी को ज्वाइन करे या किसी भी पार्टी को। बट मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि बीजेपी को ही ज्वाइन करे, बिकॉज किसी और पार्टी में जाएंगे फिर उनका नाम वगैरह जो वैल्यू है। मेरा कहने का मतलब है कि उनका 5 गो सांसद है, एमपी 5 है, तो आपको लगता है कि ये लोजपा जो रामविलास है वो जाके मिलेगी बीजेपी में? फिर तो इससे तो बिहार का आप मान के चलिए कि मिल भी जाती है, तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएगा? अगर नहीं बनाता है तो फिर देखने वाली बात होगी। नहीं देख, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या बना पाएंगे? बनाना तो चाहिए, बिकॉज यहाँ जिस तरह का पॉपुलैरिटी है चिराग पासवान का, उसके हिसाब से बनाना चाहिए। बीजेपी की तो टिकना है यहाँ पे। अब आप बताइए कि जन स्वराज पार्टी का नाम सुने हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत। और वो भी लोकप्रिय हो रही है, प्रशांत किशोर उनके नेता हैं। हाँ, रील, क्या सोच रहे हैं? देखिए वो लोग रील्स पे अच्छा काम कर रहे हैं, हम यही जानते हैं, उसके अलावा नहीं जानते। नहीं, वो रणनीतिकार हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
देखिए अब खुद चुनाव लड़ेंगे वो। सबको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं किसी का हाथ होता है, और उसके बाद क्या होता है ना, कुछ खटपट होता है तो निकल जाते हैं। अगर वो काम कर रहे, बहुत टाइम पहले से काम करे तो सब कुछ अच्छा होगा, तभी ना काम कर रहे होंगे। आज किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा, निकल गए होंगे, तो वो अपना प्रॉब्लम सही करने के लिए हम लोग का यूज करेंगे तो थोड़े हो जाएगा। चलिए, कहने का मतलब है कि ये जिस तरीके से कह रहे हैं नीतीश कुमार, समझिए कि एक तरह से मानसिक स्थिति उनका सही नहीं है। तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि वो बनेंगे नहीं। इनके चेहरे में आ रहा है, इनके अनुसार कि चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री का फेस हो सकते हैं यदि बीजेपी सपोर्ट करे तो। आइए, और भी लोग हैं। और भैया कैसे हैं? मस्त है। और क्या नाम हुआ आपका? राजेश। राजेश। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार पटना। बिहार पटना। अच्छा, ये बताइए, थोड़ी देर में बंद कीजिएगा आप। ये बताइए कि बिहार में जो राजनीतिक हलचल हो रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर आरोप लगे हैं या उनका वीडियो वायरल है कि उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, जिस तरीके से राष्ट्रगान में उन्होंने जो हरकत किया है, उसके बारे में क्या सोच है आप? सोच यही है कि एक कहावत है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर। तो कोई दूर के लोग नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के ही लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। इसलिए वो जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद वो चाहते हैं कि बीजेपी का ही वो बंदा हो। वो नहीं चाहते कि जदयू को देख अपने उनके कंधे पर रख के गोली छोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये अगर ये बात है तो नीतीश कुमार तो जदयू के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कोई दूसरा नेता उस तरीके का क्यों नहीं डेवलप किया अपनी पार्टी में, जो आज ये दिन देखना नहीं पड़ सकता है? मतलब नीतीश कुमार नहीं किए हैं। हाँ, नीतीश कुमार ही एक ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जदयू का पार्टी है, वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। यदि नीतीश कुमार चाहेंगे ना तो बीजेपी का भी सरकार बन सकता है और आरजेडी का भी। तो नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। बीजेपी चाहेगा कि हम अकेले कुछ कर ले, कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोच है आपका? आप तो चूंकि जानते हैं उनको, तेजस्वी यादव को, वो 2025 में बनेंगे मुख्यमंत्री, आपको लग रहा है? बिहार में जब तक गठबंधन नहीं होगा किसी का सरकार नहीं बन सकता। गठबंधन उनका तो महागठबंधन है। महागठबंधन एक नाम है सिर्फ। हाँ, उसमें पार्टियां भी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, राइट है, कोई मतलब नहीं पड़ता है। सब नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। वो नीतीश कुमार के भरोसे तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। बैठे वो नहीं है। तो बात ये है कि वो ऐसा इंसान है तो कभी भी कुछ पलट सकते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार वैसे इंसान है। हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पास लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस है, और भी एक दो, मुकेश सहनी का वीआईपी है। मैं बता रहा हूँ, जब तक बिहार में जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक कोई अपना सरकार नहीं बना सकता है। जातिवाद तो बिहार में तो चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा ही जाता है, जातिवाद पे। ये खत्म कैसे होगा, ये बताइए। पहले तो पूरे जो हम तो चाहेंगे यंग कोई नेता बने। यंग कौन आपके नजर में, कौन वो यंग है? नेता नजर में चिराग पासवान। चिराग पासवान। तो चिराग पासवान का पार्टी तो तन्नी को है, वो तो 5 को सांसद लिए हुए हैं। हो सकता है कि 20-25 सीट पर लड़ेंगे इस बार। शुरुआत कैसे बन जाएंगे? जदयू शुरुआत जब किए थे कितने पार्टी उसके पास थे, ये बताइए। हम ये नहीं पूछ नहीं, पहले ये बताइए, चिराग के पास 5 है, तो इससे पहले जदयू शुरुआत किए थे पार्टी, उनके पास कितने पार्टी थे? तो कैसे बनने की संभावना कैसे, ही बताइए हम चिराग को। जब आप अब ये तो निर्भर करता है बीजेपी और जदयू पर। अब बीजेपी कहेगी कि भैया एक काम कीजिए, आप हमारे बीजेपी में अपना पार्टी को विलय कर दीजिए, तब हम सीएम का फेस आपको करेंगे। तो वो तो कभी नहीं कर सकता है, वो तो अभी नहीं करेगा, तो कैसे बनेंगे बताइए? तो ये तो बता ही दिया ना, जदयू, आरजेडी और पासवान जी, ये तीनों मिलेंगे तभी कुछ होगा, तब चेहरा बदल सकता है। अच्छा, जेडीयू का नहीं मतलब नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। हाँ, ये तभी चेहरा बदल सकता है। बीजेपी कहाँ गया? वो चेहरा नहीं बदल सकता है, उसके पास चेहरा ही नहीं है। बीजेपी के लोग तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अभी तो कर रहे हैं। आपका अभी यहाँ पर चुनाव होता है मुख्यमंत्री का, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री का फोटो लेकर घूमते हैं। हाँ, क्यों घूमते हैं हमको तो ये पता नहीं चला। आप तो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी है। हाँ, तो उनका चेहरा लेकर घूमे तो हम मान जाएंगे कि हाँ, मैं बीजेपी का एक समय था कि सुशील मोदी का चेहरा यहाँ घुमा करता था। अच्छा, मान के चलिए कि गठबंधन में जेडीयू और चिराग पासवान और भाजपा साथ में लड़ती है। अगर बीजेपी का ज्यादा सीट आता है तो उसको नहीं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, फिर तो बीजेपी अपना चेहरा देगा ना। अभी तो कुछ देर पहले हम ये बात बोले थे ना कि कंधे पर रख कर गोली छोड़ने के प्लान में रहते हैं बीजेपी। बोले थे ना, वो तो चाहता ही है कि जदयू का कोई ना बने,
अच्छा, अब बताइए लालू यादव का क्या स्थिति है? उनका तो सुने उनका कि देखिए, आप लालू यादव की बात आती है तो हरदम बोला जाता है 15 साल पीछे की बात। 15 साल पीछे तो हम भी 15 साल बच्चे में याद होगा मुझे कि 8 आना में एक टॉफी मिलता था। तो 15 साल के बाद की कहानी ही हटा दीजिए। अभी के 20 साल की कहानी हमको चाहिए। 20 साल में क्या हुआ? एक रोड बना, ठीक है, महिला बाहर निकलती है, अच्छी इज्जत है, प्रतिष्ठा ऐसा बचा हुआ है। लेकिन युवा के लिए क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। युवा बेरोजगार है, वो तो अभी भी है। क्या रोजगार नहीं मिला? हाँ, अभी भी है। पलायन की स्थिति बनी हुई हाँ, है, अभी भी शिक्षा का स्तर गिरा है, अभी भी है। और तेजस्वी यादव आएंगे तो ये सब खत्म हो मैं जाएगा। अभी भी क्या कर रहा हूँ कि मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, ये आप- बोल रहा हूँ यंग चेहरा आना चाहिए। यंग आएंगे तो कुछ तो चेंजिंग होगा। चलिए भैया, आप जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से कह रहे हैं कि यंग चेहरा यानी चिराग पासवान अगर आएंगे तो बात बनेगी।